नमस्ते। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं डॉक्टर अंकुश अग्रवाल एक बार फिर से सभी देशवासियों का अभिनंदन करता हूँ। आज हम प्रयास एक उज्जवल भविष्य निर्माण का, इसके माध्यम से एक ऐसे टॉपिक को छेड़ने जा रहे हैं जो आज के इस समय में, जैसे कल ही 1 साल पूरा हुआ हमारे लॉकडाउन को, 22 मार्च से लेकर 22 मार्च, तो काफ़ी पेरेंट्स चिंतित है कि हम हमारे बच्चों के साथ में डील कैसे करें। कोरोना एक अनिश्चितता थी, ना हम उन्हें ग्राउंड पे ले जा सकते हैं, ना स्कूल शुरू है, ना दोस्त है, वो घर के घर में ही है और थोड़ा बहुत अभी बाहर निकलना शुरू किया है, लेकिन अभी भी हमें चिंता सताती है कि क्या स्कूल फिर से शुरू हो पाएंगे। साल भर जो ऑनलाइन करिकुलम बच्चों का हुआ है, क्या सच में वो उसे मिला है? बहुत सारे चेंजेस बच्चों में घर में रह के आए हैं। वो मोबाइल के साथ ज़्यादा एडिक्ट हो गया है, वो टीवी के साथ ज़्यादा एडिक्ट हो गया है, वो चिड़चिड़ कर रहा है, वो सुन नहीं रहा है। तो काफ़ी पेरेंट्स आज चिंता में है। तो दोस्तों, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। मैं भी एक पेरेंट्स हूँ, मुझे भी एक गुड़िया है, भतीजा है, ठीक है, मुझे भी बच्चे हैं। तो एज अ पेरेंट्स मैं एक सवाल आपको पूछना चाहूँगा कि अभी क्या करें। शायद आपने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए हैं, है ना, उसके साथ खेल के देखा, उसे समझा के देखा, आपने पहले उसको रोका होगा, फिर टोका होगा, और शायद कुछ पेरेंट्स ने ठोका भी होगा। तो ये पूरी साइकिल तो हो ही रही है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? एज अ पेरेंट्स हमने इसे कैसे डील करना चाहिए? क्या लगता है आपको? हम ऐसा क्या करेंगे कि जिसकी वजह से हमें जो चाहिए वो हमें हमारे बच्चों से मिले? क्या बच्चों में बदलाव लाना जरूरी है, या इस सिचुएशन को बदलना जरूरी है, या इस वक्त पे छोड़ देना चाहिए? क्या आ रहा आपके माइंड में? कौन से सवाल आ रहे हैं अभी? क्या करना चाहिए? ऐसा ही सवाल मेरे भी दिल में आया कि यार क्या करना चाहिए। तो काफ़ी समय मिला फैमिली के साथ बिताने का, और उस समय कुछ चीज़ें पता चली कि हो क्या रहा है। हो वही रहा है जो मैं मांग रहा हूँ, हो वही रहा है जो मैं सोच रहा हूँ, उसके विपरीत कुछ भी नहीं हो रहा। अब आप बोलेंगे कि डॉक्टर यार तो बेवकूफ़ है क्या, कुछ भी बातें कर रहा। हम क्या चाहेंगे कि हमारा बच्चा मोबाइल पे ही रहे दिन भर? क्या हम चाहेंगे कि हमारा बच्चा टीवी देखे दिन भर? कौन सा पेरेंट चाहेगा कि उसका बच्चा झूठ बोले? ऐसे काफ़ी सवाल इस वीडियो में आपके पास आ सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, कुछ चीज़ें आप तक पहुँचाना चाहूँगा जो मुझे पता चली। दोस्तों, ये मेरे हाथ में क्या है? मोबाइल। यस, ये मेरे हाथ में क्या है? बैग। ये मेरे हाथ में क्या है? नोटबुक। ये क्या है? पेन। अब आप सोचोगे ये सारी चीजें मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, है ना? मुझे बताइए, ये पेन, ये टीवी, ये एसी, ये फैन, ये कार, ये स्कूल, हमारा घर, टेबल, चेयर, ये पहले बने या इससे पहले कुछ और आया? पहले मोबाइल बना या कुछ और था उसके पहले? अभी काफ़ी लोगों से जब मैंने पूछा, खुद से भी पूछा, तो मुझे लगा नहीं यार, इसकी ज़रूरत थी मोबाइल की, इसलिए मोबाइल बना। यस, ज़रूरत है। ऐसा लगा कि नहीं, मुझे लिखने के लिए पेन चाहिए, ज़रूरत आई तो फिर पेन का इन्वेंशन हुआ। नहीं, मुझे कुछ रखने के लिए बैग चाहिए, इंटरटेन के लिए टीवी चाहिए, चैनल्स चाहिए, है ना? तो पहले नीड आई, फिर आविष्कार हुआ। तो ज़रूरत आविष्कार की जननी है, राइट?
ठीक है, मान लिया जरूरत है। जरूरत है यानी क्या, जरूरत से भी पहले क्या आया, ठीक है ना, जरूरत तो है ही, नीड है ही, लेकिन नीड से पहले भी कौन सी चीज आती है? तो माइंड में मेरे एक आंसर आया, आइडिया। जरूरत आई इसलिए आइडिया आया कि पेन बनाया जा सकता है। जरूरत थी इसलिए आइडिया आया, इंटरटेन के लिए टीवी बन सकती है। जरूरत है इसलिए आइडिया आया, एक दूसरे से बात करने के लिए मोबाइल बन सकता है। जरूरत है इसलिए आइडिया आया। तो आइडिया, ओके, इमेजिनेशन, राइट। तो नीड के बाद इमेजिनेशन आया। अब इमेजिनेशन यानी क्या है, क्या है, पूछा फिर से सवाल। तो इमेजिनेशन यार एक थॉट है ना, विचार, एक विचार, और उस विचार की बनी है वस्तु, ये सृष्टि। तो मोबाइल आने से पहले नीड, इमेजिनेशन, और इमेजिनेशन का एक थॉट है, राइट। तो एक विचार आया, तो मोबाइल क्या हो गया, विचार। टीवी क्या हो गई, एक विचार है। बैग क्या हो गई, एक विचार है। टेबल क्या है, एक विचार है। हम जो कपड़े पहनते हैं वो क्या है, एक विचार है। तो ये सब सृष्टि हो गई विचार। मैंने पूछा यहाँ यार खुद के दिमाग से कि ये सारी चीजें विचार है, तो फिर मैं कौन हूं, हु आई एम, मैं कौन हूं? सोचते बैठा, फिर आया यस, ये चीजों को तो मैंने बनाया, मैं ये चीजें बनाने वाला हूं। फिर पूछा यार ये चीजें अगर मैंने बनाई है तो इस मोबाइल के लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए वो मैंने नहीं बनाया, वो तो मुझे यूनिवर्स ने दिए, मैंने तो सिर्फ असेंबल किया है। फिर से सवाल पूछा कि मैं कौन हूं। फिर जब मैं थोड़े विचारों के गहराई में गया तो मैं बोला विचार से भी पहले क्या आता है, यस यार, जैसे एक थॉट लेंगे कि मुझे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है तो क्यों बनना है, यस मुझे समाज की सेवा करनी है, लोगों को मदद करनी है। अब लोगों को मदद करनी है तो उससे मुझे क्या मिलेगा, पैसा। पैसे से मुझे और क्या मिलेगा, हाँ यार पैसे से मेरी सारी जरूरतें पूरी होंगी, और जरूरतें पूरी तो हो रही है, साथ में एज अ डॉक्टर मैं किसी को हेल्प भी कर रहा हूं, तो मेरी जरूरतें पूरी होगी तो मुझे क्या मिलेंगी, खुशी। तो मतलब हाँ यार, हैप्पीनेस यानी इमोशन। मैं सब काय के लिए कर रहा हूं, सेटिस्फैक्शन के लिए, हैप्पीनेस के लिए, खुशी के लिए। तो हुआ है आई एम इमोशन, मैं कौन हूं, इमोशन हूं। तो इंसान इमोशन है, तो सृष्टि क्या है, विचार। तो अगर जो भी थॉट, जो भी विचार अभी मेरे बच्चों को लेके, खुद को लेके, इस सिचुएशन को लेके मुझे आ रहे हैं, वो कैसे है, यार ये मोबाइल ही देख रहा है, तो एक ही थॉट लेंगे, ये मोबाइल ही देख रहा है, इसका मोबाइल कैसे छुड़ाऊं। तो इसमें इमोशंस क्या है, मोबाइल देख रहा है, ये हो गया एक थॉट, मोबाइल छुड़ाना है, ठीक है। तो इस थॉट के साथ में इमोशंस कौन से है बताइए। मैंने देखा हाँ यार ये मोबाइल ज़्यादा देखेगा, मैंने फिर से सवाल पूछा खुद को, तो क्या होगा, इसकी आंखें खराब होगी। एक सेकंड, ये गेम्स ही खेलता है तो ये गलत गेम खेलना ना सीख ले। दूसरा थॉट आया उसको कनेक्टेड। तीसरा थॉट आया ये बिगड़ गया तो, क्योंकि मोबाइल कोई अच्छी चीज़ थोड़ी ना है। तो इस थॉट में इमोशंस कौन से है, फियर, डर। मुझे डर है कि मेरा बच्चा अगर कंटिन्यू मोबाइल पे शिफ्ट हो जाएगा तो बिगड़ जाएगा, उसका नुकसान होगा, उसका भविष्य चिंता में आ जाएगा। तो थॉट ये मेरा था कि उसका मोबाइल मुझे छुड़ाना है, लेकिन उसके पीछे इमोशंस क्या है, फियर। तो दोस्तों एक्शन कैसी होगी, फेयरफुली होंगी ना। तो क्या आप जो चाहते हैं वो होगा। तो
ये सारी चीजें आपके साथ शेयर इसलिए कर रहा हूं कि हम जो विचार करते हैं और उस विचार के साथ में जो इमोशंस होता है ना, वही एक्शन हमारी होती है। तो हम क्या मांग रहे हैं प्रकृति से? मेरा बच्चा बहुत मोबाइल देखता है, मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, उसे ऑनलाइन नहीं समझ रहा, वो चिड़चिड़ कर रहा। तो ऐसे ये सभी वाक्य मेरे कैसे हैं? सकारात्मक है कि नकारात्मक है? बताइए, सकारात्मक है कि नकारात्मक है? नकारात्मक है। और सभी में इमोशंस क्या है? एंगर, फियर, गुस्सा, डर। और एक्शन कैसी होती है? रोज हम उसे रोकते हैं, रोज हम उसे टोकते हैं, और जब हमारा पेशेंस ब्रेक होता है तब हम उसे ठोकते हैं। तो क्या उसकी आदत बढ़ी या कम हुई? बढ़ी ना। क्योंकि हमें जो चाहिए वो नहीं मांग रहे, हमें जो नहीं चाहिए हम वो मांग रहे हैं। और जब भी हम जो मांग रहे हैं वही प्रकृति हमें दे रही है। तो अभी थॉट, इमोशन, एक्शन, ये तीन चीजें हमें पता चल गई। तो अभी हमने क्या करना चाहिए? मेरा बच्चा मोबाइल नहीं देखना चाहिए, इस सेंटेंस को करेक्ट करते हैं। कैसे होगा? कैसे होगा बताइए? इसका पॉजिटिव थॉट कैसे बनाएंगे? पॉजिटिव इमोशंस के साथ। धन्यवाद यूनिवर्स, मेरा बच्चा इस मोबाइल का उपयोग अपने जीवन में अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए कर रहा है। धन्यवाद यूनिवर्स, मेरा बेटा, मेरी बेटी इस मोबाइल का उपयोग अपने जीवन में सक्सेसफुल बनाने के लिए एज अ फ्रेंड हेल्प ले रहा है। वो पढ़ाई नहीं कर रहा। अगर मैं ऐसा सेंटेंस बोलूं तो इमोशन क्या है कि अरे यार ये पढ़ाई नहीं करेगा तो फेल होगा, फेल होगा तो रिजल्ट फिर से उसी क्लास में, फिर से फ्यूचर की चिंता। तो यहां क्या है? फिर से फियर। तो यहां सेंटेंस क्या कर सकते हैं? थैंक यू यूनिवर्स, मेरे बच्चे को सभी विषयों में बहुत ही अच्छी रुचि है, वो अपना काम खुद ब खुद कर लेता है। तो अगर आज से और अभी से हमें आने वाले हर विचार के साथ हम एक सकारात्मक विचारों में अपने आप को शिफ्ट कर ले, और साथ में जो इमोशंस है वो लव, कूल, ब्रेव, ऐसे इमोशंस को जोड़ दे हमारे थॉट के साथ। तो बताइए, अगले 90 दिन बाद आपका बच्चा कैसे होगा? आप खुद कैसे होंगे? तो मैंने यही किया। जब भी मुझे खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अगर कोई भी नकारात्मक विचार आता है और जिसमें मेरे इमोशंस फियरफुल होते हैं, उस समय पे उस सेंटेंस को मैं बदल देता हूं, उसको मैं सकारात्मक बनाता हूं, और वहां लव, कूल, हैप्पी, इन इमोशंस को डाल देता हूं। तो दोस्तों, रिजल्ट मेरे पास है। मेरी गुड़िया, मेरी भतीजी, ये पूरे लॉकडाउन में, और काफ़ी बच्चे जिनके साथ हमने ऐसा काम किया, ये सभी बच्चों ने पूरे लॉकडाउन में बहुत सारी एग्ज़ाम्स दी, बहुत सारे मेडल्स जीते, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया, डांस किया, म्यूज़िक किया, और ये लोग एकेडमिकली अपने आप को इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, किस पे डिपेंडेंट नहीं है, ये सेल्फ स्टडी पे शिफ्ट हो चुके हैं। बस एक कदम दूर है इसमें आगे बढ़ने के लिए। इसमें सिर्फ ज़रूरत होती है पेशेंस की। इसमें पेशेंस, क्योंकि अगर आपको परमानेंट प्लेजर चाहिए तो ये टेम्पररी पेन सहना पड़ेगा। और अभी आप क्या कर रहे हो? टेम्पररी प्लेजर के लिए परमानेंट पेन में हो, तकलीफ में हो। तो क्या आज आप भी डिसाइड करोगे कि टी फॉर थॉट, ई फॉर इमोशन, ए फॉर एक्शन, मैं मेरे सभी विचारों को सकारात्मक रखूंगा और सकारात्मक इमोशंस के साथ कनेक्ट करूंगा, ताकि एक्शंस भी सकारात्मक होगी और मेरी लाइफ कैसी होगी? झिंगा लाला।
तो आइए 21वीं सदी में मां भारती के लिए एक नए भारत का निर्माण करेंगे, सकारात्मक विचारों के साथ, सकारात्मक इमोशंस को लेके एक न्यू इंडिया की नींव रखेंगे, फिर से खुशियां देंगे उन बच्चों को, फिर से खिलखिलाएगा इंडिया, तभी तो जीतेगा इंडिया। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए भारत माता की जय। थैंक यू।